जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के जो डीजीपी थे मुकुल गोयल जी, उन्हें उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनको सेवा से हटा दिया गया। आखिर इसके पीछे मुद्दा क्या था? तो यूपी ट्रिपल एससी ने ये सवाल पूछा कि मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से क्यों हटाया गया। इसका मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। संघ लोक सेवा आयोग ने नए डीजीपी के लिए यूपी का जो प्रस्ताव है वो लौटा दिया है। यहाँ पर देखिए, यूपी जो एससी है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने नए डीजीपी के लिए यूपी का जो प्रस्ताव है वो लौटा दिया है। लखनऊ से बड़ी अपडेट, नए डीजीपी के लिए प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने लौटा दिया है। आयोग ने पूछा है कि मुकुल गोयल को डीजीपी के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि पूरा करने से पहले हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया गया या फिर नहीं। आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। इस दौरान अगर वो रिटायर हो रहे हैं तब भी 2 वर्ष का कार्यकाल दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें अखिल भारतीय सेवा नियमों के उल्लंघन, आपराधिक मामले में सजा, भ्रष्टाचार का मामला साबित होने या फिर कर्तव्य के निर्वहन में अक्षम होने पर भी हटाया जा सकता है। अगर इनमें से कोई मामला गोयल के खिलाफ है तो दस्तावेज दिए जाएं, अगर नहीं है तो क्या उन्हें हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना नहीं है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए उन सभी अधिकारियों का स्व प्रमाणित बायोडाटा उपलब्ध कराया जाए जिनकी सेवा अवधि 30 साल पूरी हो चुकी हो और एडीजी रैंक से कम ना हो। याद रहे कि सरकार ने गोयल को 11 मई 2022 को अकर्मण्यता के आरोप से हटा दिया था। तो कहने का मतलब, सरकार को अब जाकर ये पता लगा था कि जो डीजीपी हैं मुकुल गोयल जी, वो अकर्मण्य हैं। देखिए, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक और अपडेट जो है वो दिखाना चाहूँगा। इसमें मैंने कई सारे जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो शामिल किए हैं। यहाँ पर देखिए, डीजीपी को हटाया, 2 पुलिस आयुक्त भी बदले। सत्ता में आने के बाद सरकार ने मैसेज देने के लिए डीजीपी मुकुल गोयल को समय से पहले ही हटा दिया। उनके स्थान पर विजिलेंस के डीजी डॉक्टर DS चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। इसके अलावा कानपुर और लखनऊ के पुलिस आयुक्त को भी यातायात व्यवस्था में सुधार न कर पाने की वजह से हटा दिया गया। आगे देखिए, इसी से रिलेटेड एक और अपडेट, थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। यूपीएससी ने सरकार से पूछा गोयल को डीजीपी से पद से क्यों हटाया। अकर्मण्यता के आरोप में हटाए गए थे मुकुल गोयल। देखिए, राज्य सरकार ने 11 मई 2022 को जो इन्हें हटाया गया था तो वो अकर्मण्यता के आधार पर हटाया था। गोयल के खिलाफ कोई मामला हो तो दस्तावेज दे, ऐसा जो मांग है वो की गई है कि अगर कोई इनके खिलाफ आरोप है तो उसका जो दस्तावेज है कोई ना कोई दिया जाना जरूरी है। ठीक है, यूपीएससी ने सरकार से पूछा है ये। संघ लोक सेवा आयोग ने डीजीपी के लिए जो प्रस्ताव भेजा था वो लौटा दिया है। अब मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और क्या सरकार ने ऐसा सही किया या फिर गलत किया, ठीक है ना। क्या कोई ऐसा मामला था जो भ्रष्टाचार के मामले में डीजीपी गोयल जो थे वो लिप्त थे, यूपीएससी भर्ती घोटाले में तो क्या शामिल नहीं थे। तो ऐसा कोई मामला आपके नज़र में यदि है तो वो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल आप लोग देखिए इस वीडियो को। लखनऊ यूपी सरकार का यूपीएससी को करारा जवाब। नए डीजीपी की नियमित तैनाती का मामला। मुकुल गोयल इस लायक नहीं थे कि डीजीपी बनते। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए। मुकुल गोयल अब पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। 2006-07 में पुलिस भर्ती घोटाले में किए गए थे। मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुकुल गोयल एडीजी एलओ थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। उस समय गोयल को अक्षमता के कारण हटाया गया था। सूत्रों के हवाले से सभी खबर मुकुल गोयल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सहारनपुर में आक्रमणकर्ता के कारण सस्पेंड किए गए थे। डीजीपी बनने के बाद भी आक्रमणकर्ता भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है मुकुल गोयल से जुड़ी हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार नियमित डीजीपी तैनात करना चाहती है, लेकिन जो पैनल भेजा गया था उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वापस लौटा दिया और सीनियरिटी का हवाला दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बहुत मजबूत जवाब भेजा है यूपीएससी को और ये कहा है कि सिर्फ सीनियरिटी कोई काबिलियत नहीं हो सकती किसी पद पर रहने की। सीनियरिटी एक प्रदत्त व्यवस्था है। कोई नौकरी में पहले आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्षम है और वो काबिल है और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है। उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जहाँ 25 करोड़ की आबादी है, उसके पुलिस के मुखिया को बहुत सारे डिसीजन करने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से लेके महिला सुरक्षा, अपराधियों पर कार्रवाई, दंगा नियंत्रण, ये सब चीजें ऐसी हैं जो डीजीपी के तौर पर एक अधिकारी को उसके प्रदर्शन को दिखाती हैं। लेकिन जब मुकुल गोयल डीजीपी थे, सीनियरिटी के आधार पर वो डीजीपी में सबसे ऊपर हैं, उनको बनना चाहिए था। सरकार ने उनको मौका दिया, लेकिन सरकार ने उनको अक्षमता का, अकर्मण्यता का आरोप लगाकर हटाया था। तो उसके बाद से नया पैनल जब भेजा गया तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक इस नए पैनल पर मुहर नहीं लगाई है। इससे उत्तर प्रदेश में पुलिस के कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर आज यूपी की सरकार ने दोबारा से संघ लोक सेवा आयोग से कहा है कि हम काबिल अफसर चाहते हैं और काबिलियत का पैमाना सीनियरिटी नहीं हो सकता है, लिहाजा इस पर पुनर्विचार किया जाए और जो नए पैनल भेजे जा रहे हैं इनमें से नाम पर सहमति जताई जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। तो ये जो अड़ंगेबाजी है केंद्र के स्तर पर, खास तौर से संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर, ये काबिलियत के बजाय सीनियरिटी को महत्व देती है। जबकि जहां पर विभागाध्यक्ष का पद है, पुलिस जैसे 3-4 लाख फोर्स का वो मुखिया है, इतने बड़े राज्य में सीनियरिटी के आधार पर किसी को पद देना ये कोई वाजिब नहीं है। ये जरूर है कि काबिलियत के साथ साथ उसकी क्षमता का भी आकलन होना चाहिए। जी वीरेन जी, सूत्रों के हवाले से कई तरह के ये भी खबरें सामने आ रही है कि कई जो पुलिस घोटाले में भी उनका नाम आया था, हालांकि ये खबर सब सूत्रों के हवाले से आ रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ पुष्टि की गई है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है? देखिए, ये जो अधिकारी डीजीपी अपने सेवा के 30 साल के पूरा करने के बाद बन सकता है। पहले वो जिलों में एसपी रहे, एसएसपी रहे, डीआईजी रहे कई जगहों पर, तो वहां पर भी सहारनपुर में वो निलंबित हुए थे अकर्मण्यता के आधार पर। जब वो उच्च पदों पर गए तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आज सरकार ने उन सब चीजों का खुलासा कर दिया है कि मुकुल गोयल सीनियर जरूर हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारी है उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो डीजीपी नहीं बनाए रखे जा सकते। लिहाजा नया डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार चयनित करना चाहती है। ये अड़ंगेबाजी बंद होनी चाहिए कि जो सीनियर है सबसे ज्यादा वही डीजीपी बनेगा। ये कोई काबिलियत का पैमाना नहीं है। इस पैमाने में आदमी की जो इच्छा शक्ति है, जो उसके निर्णय लेने की क्षमता है, जो उसकी काबिलियत है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एकजुट रखकर दंगों पर नियंत्रण करके, अपराधों पर नियंत्रण करके कानून व्यवस्था को बनाए रखे, ऐसे काबिल अफसर की जरूरत है जिसके पास इनपुट के अच्छे स्रोत हो, जो पूरी पुलिस फोर्स को एक साथ लेकर चल सके, उत्तर प्रदेश में अमन चैन और शांति बनाए। ऐसे अफसर को सरकार चाहती है कि वो डीजीपी बनाया जाए। तो अब दोबारा से संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है और आज 25 तारीख है, 30 सितंबर तक मौका है और यूपी में नए डीजीपी के नाम पर संघ लोक सेवा आयोग मुहर लगा दे, अन्यथा ये मामला लंबा खींच सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया वीरेन जी। Wondering why your dark spots and uneven skin tone won't go away? Are you treating your day skin and night skin the same? Think again. Bioluma's Advanced Day Cream and Night Cream give your skin the advanced solution of kojic acid and turmeric extracts that brighten, nourish and protect your day skin. While Kakadu Plum and Hyaluronic Acid brighten, rejuvenate and repair your night skin. Balancing the day-night skin cycle, they reduce dark spots and even skin tone, giving you brighter, healthier and youthful skin. Bioluma's Advanced Day and Night Cream, so you always find your moment to glow. पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। आ गया हूँ
जी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया वीरेन जी।